जम्मू काश्मीरથી રાજનાથસિંહ સંબોધન કરી રહ્યા છે સીધાજી। खानी पड़ी है। अब पाकिस्तान समझ चुका है कि हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को सीधे पराजित नहीं कर सकते, इसलिए इसने छद्म युद्ध का सहारा लिया है। छद्म युद्ध का सहारा लिया है आतंकवाद के सहारे। वह चाहता है कि जम्मू कश्मीर को हम भारत से अलग कर देंगे। पाकिस्तान को इस हकीकत को समझना चाहिए, आतंकवाद यह बहादुर लोगों का हथियार नहीं हुआ करता है, आतंकवाद यह कायरों का हथियार होता है। मुगालते में है यह पाकिस्तान कि हम मजहब के आधार पर फिर से भारत को बांट देंगे। बहनों भाइयों, भले ही 1947 में मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हो गया, लेकिन आज भी अपना दिल उसे स्वीकार नहीं करता। हमारा दिल यह कहता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। शायद पाकिस्तान को इस बात की जानकारी नहीं है, इस्लाम के 72 फिरके होते हैं और किसी इस्लामी देश में भी इस्लाम के 72 फिरके नहीं पाए जाते। मेरे बहनों भाइयों, इस्लाम के 72 फिरके दुनिया की किसी एक देश की धरती पर पाए जाते हैं, तो हमारे और आपके देश की धरती भारत में पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। आप बराबर टकराने की कोशिश करते हो भारत के साथ। मजहब के आधार पर भारत का विभाजन करा दिया। इसके पहले की सरकारों ने भी हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव किया। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन भारत का गृह मंत्री होने के नाते और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की नीयत को जो मैं समझता हूं, विचार को जो मैं समझता हूं, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम हिंदुस्तान में हम सबको साथ लेकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, यह मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। कैसी हुकूमत, जिस हुकूमत के रहते हुए कोई व्यक्ति डरा हुआ महसूस करे, सहमा हुआ महसूस अपने को करे, कैसी हुकूमत। और पाकिस्तान समझता है कि फिर से मजहब के आधार पर हम भारत के लोगों को बांट देंगे। बहनों भाइयों, ISIS जिसे दाइश भी कहते हैं, दुनिया के सारे देश ISIS को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं, गृह मंत्री होने के नाते हकीकत को मैं जानता हूं। ISIS भारत के अंदर अपनी जड़ें नहीं जमा पाया है, और उसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने भारत के मुसलमानों को उसका श्रेय देना चाहता हूं, इस्लाम को मानने वालों को श्रेय देना चाहता हूं। लोगों को मालूम नहीं होगा, यदि किसी के घर के बच्चे रेडिकलाइज होते हैं, ऐसे 2-3 परिवार आकर मुझे मिले इस्लाम को मानने वाले, और उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी हमारे बच्चे को बचा लीजिए। बाहर जाते हैं तो उसकी आकर वह सूचना देते हैं। इस भाव को भी हमको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान नहीं समझ सकता है, पाकिस्तान नहीं समझ सकता है, और पाकिस्तान मजहब के आधार पर भी भारत का बंटवारा हुआ, वह अस्तित्व में आया, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान को एक नहीं रख पाया। 1971 में उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएं, और वह खंड खंड करने का काम भारत नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे। हमारी सोच और हमारी नीति कभी विस्तारवादी नहीं रही, और इतिहास इस बात का साक्षी है
भारत हिंदुस्तान का एक ऐसा बड़ा देश है जिसने कि आज तक विस्तारवादी नीति के तहत कभी भी दुनिया के किसी देश पर आज तक कोई हमला नहीं किया है। भारत अकेला देश है। हम किसी देश के ऊपर कोई कब्जा नहीं करना चाहते, हम किसी देश को परेशान भी नहीं करना चाहते। अरे भारत ऐसे ऋषियों और महात्माओं की धरती है कि जहां के रहने वाले ऋषियों और महर्षियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि सारी दुनिया की धरती पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। और यह संदेश यदि दुनिया को गया है तो भारत की धरती से गया है। यानी हम लोग उस परंपरा, उस संस्कृत को मानने वाले हैं कि हम केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते, सारे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हम नहीं कर सकते। बार बार आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ, फिर भी हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तान गए भी, लेकिन पाकिस्तान ने उसके एवज में दिया क्या है? बार बार सीज फायर वायलेशन करता है। वहां के कुछ ऑफिसर्स भी आए थे, जो पाक रेंजर्स होती थी वो भी आए थे, वो मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे भी मिले। मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारे सेना के जवान पहली गोली पाकिस्तान के किसी नागरिक के ऊपर नहीं चलाएंगे, क्योंकि कभी न कभी पाकिस्तान भी हमारे ही परिवार का अंग रहा है। आज भी हम उसे अलग नहीं मानते, वह भी हमारे भाई हैं। किसी भाई के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते। लेकिन ध्यान रखना, पाकिस्तान के दोस्तों को जाकर मेरा संदेश दे देना, जो पहली गोली भारत के सुरक्षा और सेना के जवानों पर न चलाए। यह मैंने संदेश उनको दिया था, लेकिन उसके साथ मैंने यह भी कह दिया था, याद रखिएगा, यदि आपकी तरफ से यदि पहली गोली चलती है तो फिर हम अपने जवानों से कहेंगे, फिर अपनी गोलियों को कभी गिनना मत। और बहनों भाइयों, मैंने स्पष्ट निर्देश, मैंने अक्टूबर 2014 में जब से जिम्मेदारी संभाली है तब से मैंने कहा, दो टुक शब्दों में कहा, उनको भी कह दिया, लेकिन यह समझ में नहीं आती बात। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बन रही थी, 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह था, उसके पहले हम लोग बैठे थे, उसमें मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। तय यह हुआ, बातचीत यह हुई कि शपथ ग्रहण समारोह है और भारत को हम सचमुच एक शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं, धनवान भारत यदि बनाना चाहते हैं तो अपने सभी का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इसलिए पड़ोसी देशों के भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करना चाहिए, और उन्हें भी शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों ने आमंत्रित किया। नवाज शरीफ साहब भी शपथ ग्रहण समारोह में आए। बहनों भाइयों, नवाज शरीफ साहब को हम लोगों ने आमंत्रित किया था, केवल नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि उन्हें आमंत्रित किया था तो पाकिस्तान के साथ दिल से दिल मिलाने के लिए आमंत्रित किया था। इस हकीकत को, हमारे इस मंसूबे को पाकिस्तान को समझना चाहिए। पाकिस्तान नहीं समझा। इतना ही नहीं, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री सीधे नवाज शरीफ साहब के पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान चले गए। क्या चाहता है पाकिस्तान? क्या करें? हम कलेजा निकाल कर रखते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ मिलजुल कर रहे। भारत का भी विकास हो, पाकिस्तान का भी विकास हो, नेपाल का भी विकास हो, बर्मा और भूटान और श्रीलंका का भी विकास हो, सारे पड़ोसी देशों का विकास हो। हम तो यह चाहते हैं।
इनके द्वारा इस प्रकार की बराबर नापाक हरकतें होती हैं। हमारी सदाशयता, हमारी इस दरिया दिली के एवज में उन्होंने हमको दिया क्या है? हमको गुरदासपुर दिया, पठानकोट की घटना की, और उरी ने आतंकवादियों ने घुसकर हमारे सेना के जवानों